फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, $220 बिलियन गायब और रिपोर्ट निकालो अमेरिका की निकली अकड़। देखते हैं भैया देखते हैं कौन सी है, क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और इस बार अमेरिका के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में दुनिया भर में अमेरिका ने अपनी किरकिरी तो कराई ही है, साथ ही $209 बिलियन का बड़ा नुकसान भी करवा लिया। और ये बिल सीधे अमेरिकी सरकार के सर पर ही फटेगा। यानी अपने देश को छोड़कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अमेरिका को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ चुका है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका के एक प्राइवेट रिसर्च थिंक टैंक हिंडनबर्ग ने भारत की अदानी ग्रुप पर एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स में बिल्कुल पैनिक का माहौल बन गया। लेकिन अदानी ग्रुप पर इतने इल्जाम लगाने के दौरान हिंडनबर्ग अपने खुद के देश अमेरिका में झांकना भूल गई, जहां पर देखते ही देखते अमेरिका को इस दशक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई और हालात सामान्य करने में कई महीनों का समय लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है। बता दें कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के संता क्लारा शहर में स्थित था, जिसके पास दिवालिया होने से पहले $200 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट मौजूद थे। ऐसे में इतने बड़े बैंक का दिवालिया होना पूरी दुनिया के लिए काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ चारों तरफ अदानी ग्रुप के बारे में ही चर्चा हो रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से ये खबर आती है कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब दिवालिया हो चुका है। इस खबर ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी पैनिक की स्थिति बना दी है, क्योंकि पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में थी। ऐसे में अचानक से इतने बड़े अमेरिकी बैंक का गिर जाना अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों के लिए काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसी ही 2-3 और घटनाएं होती है तो ये पूरी पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आज भारत में कई विशेषज्ञ अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की इस हालत को देखकर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के इतने बड़े बैंक की हालत इतनी खराब थी तो इसके बारे में कोई भी खबरें सामने क्यों नहीं आई। ऊपर से हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी भारत की अदानी ग्रुप को ही टारगेट करते हुए रिपोर्ट क्यों जारी की और अपने देश की कंपनी पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप को भी लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर CNBC के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया। जिसके बावजूद आज अदानी ग्रुप तो खड़ा है और दिवालिया होने जैसी स्थिति में नहीं आया, लेकिन इसी के उलट अमेरिका का इतना बड़ा बैंक इस रिपोर्ट के सामने आने के कुछ ही हफ्तों में धराशायी हो गया, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या ये रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए लाई गई थी या फिर नहीं। हालांकि ये रिपोर्ट प्रोपेगेंडा थी या फिर नहीं, इस पर कोई ठोस बयान देना तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शुरुआती हफ्तों में अदानी ग्रुप को जितना नुकसान हुआ, अब धीरे धीरे अदानी ग्रुप उसकी भरपाई भी कर रहा है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर कही गई है कि 5 दिनों में लगातार अदानी ग्रुप के स्टॉक में 45% की मजबूती दिखाई और 2 लाख करोड़ की वैल्यू फिर से वापस हासिल कर ली, जो कि अपने आप में ही काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ है। वहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय में लगातार कमजोर होती जा रही है। चाहे हम पेंडेमिक की बात करें या फिर यूक्रेन युद्ध की, इन सभी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसका असर अब साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में आई कमजोरी भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था की कमजोरी का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में आज अमेरिका भी भारत में काफी निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी की कमजोरी हमारे लिए भी एक बड़ी परेशानी बन सकती है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था आज जितनी मजबूत है शायद उतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि दुनिया भर में तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF और FATF हर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत निवेश करने के लिए काफी सुरक्षित जगह है।
दोस्तों कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स ने हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पर पर्दाफाश कर दिया है और कि कैसे ये रिसर्च रिपोर्ट नहीं कुछ हद होता, नाम तक का पश्चिमी पैसा देशों की कमाने का आर्थिक उसका है। स्थिति को सही मायने में उजागर न करके भारत जैसे विकासशील देशों के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को मीडिया और पीआर के मामले में काफी काम करना होगा ताकि हम दुनिया को अपना रुख अपने रिपोर्ट और सर्वे के जरिए बता सके, न कि दूसरे देशों की बात सुने, जो भारत की ग्लोबल इमेज के लिए भी काफी अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। यार ये न्यूज़ अब मुझे याद आ रही है, ये 2 या 3 सैटरडे की बात होगी शायद। सैटरडे को दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे और सिलिकॉन भर रहे। मैंने पता नहीं कौन सिलिकॉन किसकी बात कर रहे हैं, बैंक करप्ट हो गया वो ऋषि को बोल रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर बाद में इन्होंने बताया कोई बैंक है जो हो गया, तो मैंने कहा अच्छा भैया, तो मेरे को तो कुछ इतना डिटेल्स पता ही नहीं। देखिए ये बैंक जो है ये 16th लार्जेस्ट बैंक था, 16 नंबर पे था। अच्छा, तो इसके से 200 बिलियन एसेट्स थे, जबकि नॉर्मल बैंक जो बड़े बड़े उनके ट्रिलियंस में एसेट्स होते हैं, तो मतलब छोटा बैंक था। नंबर 16 था और बड़े बड़े बैंक है बहुत। और ये हिंडनबर्ग का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपना एक प्राइवेट आदमी है जिसने पैसा कमाने के लिए दुनिया भर का एजेंडा किया, शेयर डूबे, उसने पैसा कमा लिया। वो यही करता है, कंपनीज ऐसी ढूंढता है। वो एक बंदा है प्राइवेट जो काम कर रहा है। अब ये बैंक भी प्राइवेट है, ऑफ कोर्स प्राइवेट का मतलब है कि बंदा था जिन्होंने करा होगा, बैंक खोलते हैं, ये करते हैं। तो बैंक का मेन क्या है? बैंक का मतलब ये है कि लोग जो है पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, मगर वही पैसे को फिर कहीं और वो लगा रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट कह रहे हैं। तो जो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उससे कुछ लोगों को दे दिया, कुछ अपने पास रख दिया। अब ये सारा जो बैंक था सिलिकॉन वैली में था, सभी टेक इंडस्ट्री जो थी उस पर थी। अब टेक इंडस्ट्री डूबेगी तो उनका पैसा भी डूबेगा, इन द सेंस कि आपने किसी को दिया, अब आपने दिया है कि वो कमाएगा तभी आपको इंटरेस्ट देगा ना। मगर जैसे कोई भी लोन लेता है अपने बिजनेस के लिए, तो बैंक क्या करता है, जो लोगों ने पैसा दिया वो उसको किसी को दे देता है, बिजनेस वाले को। और बिजनेस वाला कहता है देखो मेरा बहुत अच्छा प्लान है, मैं ये काम करूंगा, मेरे इतना % रिटर्न आएगा, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा इतने %, और यही मेरी डील है बस। अगर वो कंपनी जो नहीं पैसा कमाती तो वो नहीं कमा पाएगी, इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, तो बैंक डूब जाएगा, क्योंकि उसका तो पैसा फंस गया। ये हुआ और अगर वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दें तो बैंक को पैसा नहीं मिलेगा। हर एक बैंक को अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ इतना रखना पड़ता है कि भाई लोग जो हैं कई निकलवाते रहते हैं पैसा, कई जमा कराते हैं। नेट तुम्हारे पास काफ़ी सारा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर बहुत सारे लोग कह दें कि हमें पैसा निकाला तो मैं होना चाहिए। अब एक दिन मेरे ख्याल से जब टेक इंडस्ट्री डूब रही थी, डूबने लग गई, जगह जगह प्रॉब्लम्स आने लग गई, तो मेरे ख्याल से 42 बिलियन का विड्रॉल आ गया। मतलब डिफरेंट लोग निकाल रहे हैं। अब बैंक के पास उतना पैसा है ही नहीं विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो इन्वेस्ट किया हुआ जगह जगह लोगों को। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं और बोलते हैं मेरे को सीडी चाहिए 5 साल की, आप दे देते हैं, और अगर सीडी तोड़ते पेनल्टी होगी, मगर आपने सीडी दी 5 साल की, वो बंदे ने किसी बिजनेसमैन को दे दिया। अब आप वापस आते नहीं, मेरे को सीडी तोड़नी है, मेरा पैसा वापस दो। तो बैंक बोलेगा मेरे को तो है नहीं, मैंने तो भाई इन्वेस्ट कर दिया भाई, मेरा तो हार्ट अटैक ही होगा। अगर मैं वहां ब्रेक करता हूं तो मेरे को और लॉस होगा इवेंचुअली। तो मतलब ये एग्जांपल है। तो उसके हिसाब से तो प्राइवेट बैंक है, उसको देखना चाहिए था कि भाई तुम्हें बहुत सारा लिक्विड पैसा रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कोई आता है इतना लिक्विड रखो, हर चीज को लगा दोगे तो लोगों को निकालना होगा, तो क्या होगा? तुम इसी में डिपेंड करते होगे। कमाई है। नॉर्मली बैंक्स देखते हैं कितना रोज डिपॉजिट आ रहा है, जितना डिपॉजिट आ रहा है यस उसको निकाल भी सकता है बंदा, राइट। 36 बंदा आएगा डिपॉजिट करेगा, 36 बंदा आएगा जिसको पैसा निकालना है, तो वो बैलेंस देख सकते हैं कि इतना तो अब क्या रखना चाहिए। अब क्या हुआ या कि बहुत सारे आगे लोग विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि डूब रहे थे, उनका पैसा नहीं था, तो बैंक डूब गया, क्योंकि उसने बोला हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या होगा? अब लोगों को अपना पैसा नहीं मिलेगा। पहले तो गवर्नमेंट वगैरह को बहुत गुस्सा आया कि क्या बकवास है यार, तुम मतलब अपना बैंक मेंटेन नहीं कर सकते, तुमने 200 बिलियन। ये प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक ही है, गवर्नमेंट को तो है नहीं, प्राइवेट बैंक है। और उसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है, वो बहुत कम था, मेरे ख्याल से 10-20% गवर्नमेंट इंश्योर्ड है, सारा 80% तो इंश्योर्ड ही नहीं है। तो अल्टीमेटली बैंक को बहुत गुस्सा, मतलब गवर्नमेंट को गुस्सा आया। गवर्नमेंट बोला हम तो तुम्हें बेल आउट नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, दो करना करो। उसके बाद लोगों की हाहाकार कि बाय गॉड हमारा पैसा डूब गया, जो भी बैंक पागल है नहीं है, हमने इतना ट्रस्ट किया था ये कि हमारे पैसा क्या हुआ। जब इतना शोर मचा, अल्टीमेटली जो भी इंसान को शोर मरता है वो किसको ब्लेम करता है? गवर्नमेंट को।
जबकि गवर्नमेंट का बैंक है ही नहीं। उसका वो हर कोई बोलेगा अच्छा प्रेसिडेंट बकवास है, ये बकवास है, और क्या गवर्नमेंट ने मॉनिटर नहीं किया, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए था, कैसे बैंक ही नहीं खोलना चाहिए था, बैंक ही नहीं बनना अल्टीमेटली ये सब जब मार धाड़ हुई तो मिस्टर बाइडेन ने क्या, ओके भाइयों बेल आउट करते हैं। अच्छा, बेल आउट कि बेल आउट करते हैं, शांत रहो, किसी का पैसा नहीं जाएगा, हम तुम्हें दे देंगे। और नहीं तो क्या क्या करे फिर बहुत लोगों ने बोला भैया इस बैंक को बेच दो, कोई बड़ा बैंक को बोलो कि छोटे इसको खरीद ले भाई, और तेरे पास खरीदने के बाद जैसे जैसे बिजनेसेस रिकवर होंगे उनसे पैसा ले लेना, अभी काम चलाओ। तो अभी अल्टीमेटली ये बिकेगा बैंक, कोई ना कोई खरीदेगा, मतलब पैसा तो हर कोई कमाएगा, मगर ये अल्टीमेटली लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा ना फिर। हाँ, ये गवर्नमेंट ने अब गारंटी कर दी है लोगों को पैसा मिल जाएगा। मगर ये वही है, प्राइवेट लोगों ने खोल दिया, बैंक चलाना नहीं आता, खोल के बैठ गए, डुबा दिया लोगों का पैसा। ये भी रीजन है कि प्राइवेट बैंकों में डालो ही मत पैसा। प्राइवेट बैंक तो मैक्सिमम प्राइवेट ही है, मगर पॉइंट ये है कि जो भी इन्वेस्ट करे उसे देखना पड़ेगा कि बैंक की हालत क्या है। और वो ये भी कह रहे हैं रेगुलेटर्स को पहले देख लेना चाहिए था उनके ऑपरेशन से, उसकी डाउनग्रेड कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया ये? हाँ, यही जो तुम कौन सा ये हिडनबर्ग क्या सो रहा था इसमें, क्यों नहीं बोला? हिंडनबर्ग तो अडानी इंडिया पहुंच गया, यहाँ नहीं पहुंच सकता। हिंडनबर्ग तो कुछ और है, वो तो एक कंपनी को डाउन कर रहा है, शॉर्ट सेलर, बैंक का कोई शेयर नहीं होता। अगर वो इसको डाउन करता तो उसको कोई फायदा नहीं होता है ना, जो पैसा बना रहा था वो स्टॉक मार्केट में खेल रहा है हिंडनबर्ग, तो उसका कोई और चक्कर है। अच्छा। यहाँ पे ये बैंक का स्टॉक मार्केट तो है नहीं, बैंक ये तो बैंक है भाई। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। मगर नेट रिजल्ट ये है, लोगों ने कहा कि अगर आप ज्यादा गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए और अगर नजर आ रहा है बैंकों में लफड़े हो रहे हैं तो इमीडिएटली डाउनग्रेड कर दो, जिससे औरों को पता चल जाए जब वो जाते हैं इन्वेस्ट करने, अरे ये तो सी ग्रेड है, तो बी ग्रेड है, मैं नहीं यहाँ टच करूंगा। बिल्कुल। तो समथिंग लाइक दैट अब थोड़ा करेंगे। मगर ये एक बैंकिंग प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट बेल आउट कर रहा है, इससे लॉस इवेंचुअली गवर्नमेंट का होता है। और ये भी गवर्नमेंट ने कोशिश तो ये की थी कि किसी को कुछ नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, जिसने जो किया उसकी मुसीबत है। आम इंसान तो मरेगा ना बेचारा, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला चलो दे देते हैं। बिल्कुल। चलो आप भी अपना शेयर करना थॉट्स, बड़ी कमाल की बात है भैया, सुन लो न्यूज़। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।